जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत छोटा सा वीडियो, और ये करंट अफेयर का टॉपिक और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे चल के आने वाले हैं, तो मैं इनको लेकर के आपके साथ डिस्कस करूँगा। भारत में जनगणना यानी सेंसस, और सेंसस का पूरा परिचय, इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस, इसकी थीम क्या है, इसका इतिहास क्या है, इन सबको लेकर के मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। ध्यान रखना बेटा कि ये छोटा सा ही वीडियो रहेगा और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं आपके साथ साझा करूं। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आखिर में साझा करूंगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ मैं डिटेल से साझा करूंगा। देखिए, एक तो सेंसस होता क्या है। देखिए, सेंसस बेसिकली देश की जनसंख्या, उसकी संरचना और उसकी विशेषताओं के बारे में जो आंकड़े इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया होती है। इसी को हम लोग एक प्रकार से एक निश्चित समय पर किसी संपूर्ण क्षेत्र की जनसंख्या की और उसकी विशेषताओं को जो हम कलेक्ट करते हैं तो उसे सेंसस बोला जाता है। और ध्यान रखना, जो इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है हम प्रत्येक 10 साल में करते हैं। पूरी डिटेल से मैं आपके साथ इसे साझा करूंगा, इसलिए आप लोग बने रहना। देखिए, भारत में इसका संचालन कौन करता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक तो देखिए, ये जो है संघ सूची का विषय है, सेंट्रल लिस्ट में आता है और संघ सूची में 69वें नंबर पर ये लिस्टेड है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस विषय किसके अंतर्गत आता है। दूसरा एक और क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण बनता है वो यह है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस, मतलब जो भारत का महापंजीयन है, जनगणना आयुक्त है, वो कौन है। तो वर्तमान में जो है मृत्युंजय कुमार नारायण है। ध्यान रखना, ये नाम आप लोग याद रख लेना, मृत्युंजय कुमार नारायण। और राजस्थान में जो है विष्णु चंद्र मलिक, विष्णु चंद्र मलिक। तो राज्य के जो जनगणना आयुक्त हैं वो तो विष्णु चंद्र जी हैं और यहाँ मृत्युंजय जी हैं। तो ये याद रखना, ये दोनों रहेंगे जब तक कि सेंसस पूरा नहीं हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक चीज़ और मैं इसी सेंसस से रिलेटेड है जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा, और वो इसलिए मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि डेफिनेटली इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके साथ एग्जाम में आ सकता है। और वो है थीम क्या है इस जनगणना की। तो इस जनगणना की जो थीम है वो है जनगणना से जन कल्याण। जनगणना से, ध्यान रखना इस चीज़ को, जनगणना से जन कल्याण, ये याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है बनेगा। अब धीरे धीरे मैं इसके साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए, जो लेटेस्ट हमारी हुई थी सेंसस वो 2011 में हुई थी। 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के चलते नहीं हो पाई। इसके बाद मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले जो सेंसस हुआ था, देखिए मैं इतिहास में ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, बस थोड़ा सा आप लोग देख लेना कि कौटिल्य में इससे संबंधित थोड़ा सा मिलता है। आईने अकबरी में जो है अकबर के काल में आईने अकबरी में थोड़े बहुत आंकड़े मिलते हैं, लेकिन जो पहली सेंसस हुई थी भारत में वो हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। और जो रेगुलर हमारे सेंसस शुरू होने का श्रेय जाता है वो जाता है 1881 से। ध्यान रखना, अभी जो जनगणना होने वाली है वो 16वीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 16th सेंसस है और आज़ाद भारत की ये 8th सेंसस है, यानी 8वीं जनगणना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1881 से थी, और जो पहले हमारे जनगणना आयुक्त थे वो थे हमारे प्लीडन, WC प्लीडन के नेतृत्व में ये हुई थी। इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से फिर साझा नहीं करूँगा। पहली जो जनगणना हुई थी वो 1951 में स्वतंत्रता के बाद हुई थी। बेसिकली 1872 आपको याद रखना है। रेगुलर कब से हुई, तो 1881 याद रखना है। लॉर्ड मेयो के टाइम पर पहली बार हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये जो जनगणना है वो 8वीं है स्वतंत्र भारत की, और टोटल 16वीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये यहाँ पर नोट भी है कि पहली वैज्ञानिक जनगणना जो है 1881 की मानी जाती है। कई प्रोसेस इसमें होती है। देखो, हाउस लिस्टिंग होती है, फिर घरों की गणना होती है, उसके बाद जनसंख्या की गणना होती है। इस तरीके की चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठी की जाती हैं। केंद्रीय स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है। जनगणना निदेशक मैंने ऑलरेडी बताया। इसके बाद राज्य स्तर पर भी जनगणना निदेशक मैंने आपको बता दिया, विष्णु चंद्र मलिक जी हैं। और जो जनगणना आयुक्त है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि मृत्युंजय जी हैं। तो ये है। एक प्रश्नावली बनती है, ध्यान रहे पिछली प्रश्नावली में 29 क्वेश्चन थे, इस साल 33 है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो 33 क्वेश्चन हैं। ये देखिए सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, मेरा अभी भी ये मानना है। फिर मैं आपके साथ जो है जो वर्तमान सेंसस है उससे रिलेटेड आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। इतिहास के बारे में मैं थोड़ी चीज़ें आपके साथ अभी साझा कर रहा हूँ। जो पिछली जनगणना थी वो 15वीं थी, तो इसका मतलब अब ये 16वीं हो गई। स्वतंत्र भारत की 7th थी, अब ये 8th हो गई। ये आप लोग ध्यान रखना। 121 करोड़ पॉपुलेशन पहले थी, सेक्स रेशो हमारे 943 था, लिटरेसी रेट 74% थी, जो हमारी डेंसिटी थी वो 382 थी। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। ध्यान रखना, अभी एक चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखना कि सिर्फ 1911 से लेकर के और 1911 से और जो 1921 का जो ईयर है वो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पर पहली बार भारत की जनगणना कम हुई थी। तो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब कौन कौन सी चीज़ें साझा की जाएंगी, क्या क्या इसमें होगा, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं सारी डिटेल्स नहीं पिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने उसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखिए फर्स्ट फेज में क्या होगा, ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के और सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें लिस्टिंग ऑफ द हाउस यानी घरों की एक प्रकार से लिस्टिंग होगी। और इसमें जो है हम लोग यानी बेसिकली घरों की स्थिति कैसी है, उसमें सुविधाएं, पानी, बिजली, स्वच्छता और जो संपत्ति है घरेलू उसका डाटा लिया जाएगा। और दूसरा फेज जो होगा वो फरवरी 2027 में निर्धारित होगा। उसमें पॉपुलेशन एनुमरेशन किया जाएगा यानी जनगणना की जाएगी, और इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 मार्च 2027 को रखी गई है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। और पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना पहले शुरू हो जाएगी क्योंकि वहाँ टाइम लगता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सेल्फ इनूमरेशन पहली बार होगा, डिजिटल जनगणना पहली बार होगी, फील्ड में कोई पेपर फॉर्म नहीं होगा। स्वगणना सेल्फ इनूमरेशन का मतलब है नागरिक 16 भाषाओं में, ये भाषाओं की संख्या याद रखनी है आपको। सेल्फ इनूमरेशन SE बोलेंगे इसको। एक सेल्फ इनूमरेशन ID जनरेट होगी। यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। और ध्यान रखना पहली बार 1971 के बाद जो है ST SC का जो डाटा है वो भी और OBC का डाटा भी उठाया जाएगा इसमें। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना ये होने वाली है। पहले चरण में जो 33 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे, ये आप लोग ध्यान रख लेना। 33 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इस बार जो है मेरे सामने थोड़ी तेज़ी से परिणाम आएंगे, क्योंकि आप सब जानते हो कि किस तरीके से ऑनलाइन मॉड्यूल पर जब काम होता है तो थोड़ा सा तेज़ होता है। और जनगणना से जन कल्याण, में इस लाइन को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जनगणना से जन कल्याण, ये आपको याद रखना है। मैं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ इसके साझा नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मूल उद्देश्य था वो सिर्फ आपके साथ जनगणना से रिलेटेड कुछ एक आंकड़े दिमाग में बैठाना था, तो वो आप लोग बैठा लेना। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आगे होंगी मैं आपके साथ साझा करूँगा, विस्तार से साझा करूँगा। फिलहाल आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने आपके साथ साझा की हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।